राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लगातार प्रयास हैं कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर लगातार राजस्थान सरकार ने बजट में भी बड़ी घोषणाएं की है। हमारे साथ है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कृष्णा पूनिया जी, उनसे बात करते हैं। पिछला एक साल कैसे देखते हैं? पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, और पिछला एक साल जो आपका बीता है वो कैसे देखते हैं? हाँ सागर जी, सबसे पहले तो मैं खेल प्रेमियों को, सभी हमारे जो स्टाफ हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। काफ़ी इन एक वर्ष के अंदर काफ़ी बदलाव हमने किया, काफ़ी काम हमने किए। सीएम साहब की जो घोषणाएं थी उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया, और मैं टीम वर्क को ही श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और काउंसिल के सभी साथियों ने सहयोग किया तो संभव हो पाया। और मैं अच्छा मानती हूँ कि प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चयन हुई क्रीड़ा परिषद में, और एक खिलाड़ी भी प्रथम खिलाड़ी जैसे, तो ये अभूतपूर्व हमारी जो है सफलता मैं मानूंगी एक साल के अंदर। क्योंकि हमने अभी जैसे बजट में आपने देखा कि कोचिज की भर्ती पिछली गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, और अब फिर हमें 100 पद स्वीकृत किए गए हैं, और साथ में हमारे लंबित पद चल रहे थे तो वो हमारी भर्ती अभी हो जाएगी। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि अकादमियाँ और स्टेडियम, और मुख्य तौर पे खिलाड़ियों को जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी नौकरी वाला है, 229 खिलाड़ियों को जो नौकरी दी जा चुकी है, और अब आगे भी जैसे खेल विभाग से जोड़ा जाएगा, और महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि को बढ़ाना, और जो अनुदान राशि हमारे खिलाड़ियों की रहती थी, काफ़ी लंबित ये प्रकरण था, उसको हमने हमारे खिलाड़ियों के अकाउंट्स में वो पैसे अनुदान के डाले। तो काफ़ी कुछ काम हमने किए हैं। मैं खुश हूँ और अपने साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने सोचा था एक साल पहले कि किस तरीके से राजस्थान में चेंजेस लाए जाएंगे, जो प्रतिभाएं कहीं छुप जाती थी, तो ओलंपिक आपने स्टार्ट किया, पहले ग्रामीण, अब शहरी, अब शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कुछ चेंजेस आपको लगा कि वो कर पाएँ जो आपने सोचकर शुरुआत की थी? देखिए, सर्वप्रथम तो क्या है कि किसी भी फील्ड के अंदर पार्टिसिपेशन लेवल जितना ज़्यादा होगा तो वो निखार तो आएगा ही, चाहे वो एजुकेशन की तरफ माने चाहे खेल की तरफ माने। और उसमें हम 100% कामयाब हुए हैं ग्रामीण ओलंपिक को करवा के। हमारा पहला मकसद ये था कि हम राजस्थान के युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करें, और उसमें हम सफल हुए। और साथ साथ जो हमारे एलीट एथलीट थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेकर आए, तो उन लोगों का आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में जब उनको ज्वाइनिंग मिली, और साथ में जब ग्रामीण ओलंपिक हुए और जो हमारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया, तो युवाओं को लगा कि हाँ, राजस्थान में हमारा भविष्य है वो सुरक्षित है, नौकरियां हैं, और खेल अवार्ड हमें दिए जा रहे हैं, अवार्ड राशि मेडल के ऊपर दी जा रही है, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे ज़मीन है 25 बीघा या प्लॉट है। तो उससे माहौल खिलाड़ियों का बना है। और अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 4 सालों में हमने काफ़ी काम किया। अब हम लोग ये था कि एथलीट भी ग्राउंड में पहुंचने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, तो अब क्या चाहिए कि अब हमें कोचेज चाहिए, तो उसकी हम भर्ती कर रहे हैं। आपने सोचा था, जो उम्मीदें थी गहलोत साहब से कि बजट में घोषणाएं की जाएगी, क्या कुछ ऐसी घोषणाएं भी रह गई जो आपको उम्मीद थी होनी थी और नहीं हो पाई? मोटे तौर पे तो कहूँ कि जो चीज़ें हमने मांगी हैं वो हुई हैं, और बाकी मैं ये कहूँ कि मांगने की अगर बात की जाए तो जितना ज़्यादा मांगा जाए उतना कम है, और लगभग मांगे हमारी मान ली गई हैं। कुछ जैसे मांगे रही हैं तो उनमें मुख्य तौर पे एक ध्यान मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करना चाहूँगी कि हम मेडल ओलंपिक स्कीम हम जो लेकर आ रहे थे, मिशन ओलंपिक मेडल स्कीम, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग रखी थी कि हम कुछ खिलाड़ियों को रिसर्च करके कि वो बच्चा कौन से गेम में आगे जा सकता है, उनको स्कॉलरशिप के ऊपर हम काम करें। तो मुझे लगता है कि जब वो बजट के ऊपर उत्तर देंगे तो उसमें उम्मीद रखती हूँ कि वो हो जाए। लगभग हमारी मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। और क्या कुछ सोच रखा आने वाले समय के लिए कि यदि राजस्थान में सरकार आपकी रिपीट होती है, फिर से कांग्रेस आती है, तो क्या कुछ सोच रखा है कि राजस्थान को किस तरीके से एक विश्व पटल की तरफ लेकर जाया जाएगा, जिससे राजस्थान के प्रतिभाएं विश्व में अपना नाम रोशन करें? देखिए, जो मुख्य तौर पे हम जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं।
जो हमें हमारे एक एथलीट को चाहिए। अब घोषणाएं जो हुई कि जिम खोले जाएंगे, एथलेटिक ट्रैक की भी, सिंथेटिक ट्रैक की भी बातें हुई, अकादमियाँ हुई। अब मुख्य तौर पे ये है कि हम हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनके वर्क के ऊपर ध्यान दिया जाए कि ट्रेनिंग और उसके रिजल्ट के ऊपर कि परफॉर्मेंस कैसे क्या उस बच्चे की चल रही है, कहाँ कहाँ वो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट रहा है, इम्प्रूवमेंट के क्या चांसेज हैं, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। आज भी आप टेनिस कोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या है, किस तरीके सिंथेटिक टेनिस कोर्ट हमारे पास थे और लंबे समय तक अगर एक ही कोर्ट पे जब ट्रेनिंग की जाती है तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में सैंडर ट्रैक की ज़रूरत थी, तो आज उसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या लगता है पिछले 4 साल में गहलोत सरकार वो सब उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और उस बजट में भी गहलोत साहब ने वो सब कुछ घोषणाएं की है जिससे कि राजस्थान में सरकार एक बार फिर रिपीट हो सकती है? नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उसका कारण ये है कि आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणाएं हुई और दोनों बजट का मैं जिक्र ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी, पिछले बजट का भी और इस बजट का भी, जिनको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम भी किया। और जो इस बजट में जो घोषणाएं रही विशेष तौर पे जैसे महंगाई को ध्यान में रखते हुए कि आम जीवन में जैसे आदमी का जीना दुभर हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है, उसमें रसोई गैस को आधे रेट पे करके देना, जिनमें से फिर मैं कहूँगी कि किसानों की बिजली 2000 यूनिट तक फ्री करना और 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री करना, ये एक बहुत बड़ी राहत है। और साथ साथ स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से 10 लाख से सीधा 25 लाख तक का इलाज। मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में कोई साथी मेरे से मिलने आए मेरी जन सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि ट्रेन का किराया हमें ज़रूर बीकानेर तक जाने के लिए देना पड़ रहा है, इलाज हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से फ्री में हो रहा है, और जो हमारी इंदिरा रसोई योजना है उसके माध्यम से 8 रुपये का खाना प्रति व्यक्ति मिल रहा है। तो आम आदमी बहुत राहत महसूस कर रहा है। तो ये आम आदमी को ध्यान में रखते हुए और हर वर्ग को और ख़ास करके युवाओं को भी ध्यान में रखा गया, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम रिपीट करेंगे। पिछले 1 साल में आपके खेलों में किए गए काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे काम है कि जब कोई खिलाड़ी खेल मैदान में उतरता है तो वो एक दिन में प्लेयर नहीं बनता है, और वो जब अपना समय खेल ग्राउंड में देता है, प्रतियोगिताओं में देता है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पिछले 1 साल की उपलब्धियां आप बताना चाहें कि क्या कुछ उपलब्धियां आपकी? काफ़ी कुछ है मेरे पास, ये शॉर्ट रूप में अगर आप चाहें तो, जिनमें से हमने 100 प्रशिक्षकों की भर्ती हम कर रहे हैं और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक हम जो करा रहे हैं उसकी राशि को भी बढ़ाकर 150 करोड़ तक किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में हम अभी सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं। संभाग स्तर पर 105 करोड़ की लागत से सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना है, एक एथलीट को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और उसके अलावा जो पीछे हमने काम कर दिए, जैसे महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ अवार्ड में हमने राशि बढ़ाई, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमने शुरू किया, 229 खिलाड़ियों को हम सरकारी नौकरी प्रदान कर चुके हैं। और पिछले 5 वर्षों से जो बकाया राशि हमारे बच्चों की प्रोत्साहन राशि जो थी वो लगभग 28 करोड़ 27 लाख के करीब थी, और जो खेल संस्थानों द्वारा प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है उनका 74,50,000 की राशि थी, वो भी हमने अनुदान स्वरूप प्रदान कर दी है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं जो मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे तो और भी आगे हम करेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हमारे राजस्थान का जो युवा है वो राजस्थान का और देश का नाम रोशन करेगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम महिला अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, जिन्होंने बताया कि पिछला 1 साल शानदार रहा और गहलोत साहब ने जो बजट में घोषणाएं की वो भी शानदार रही, और इसी के तर्ज पर हम वापस से राजस्थान में सरकार को रिपीट करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।